मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका लर्न अकेडमी में स्वागत है। आज मैं ईवीएस पेडालॉजी के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप क्वेश्चन नंबर को इग्नोर करिएगा, जिसमें मैंने जहाँ से कलेक्ट किया है वहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? यानी कि आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की साड़ियाँ होती हैं, उनके बारे में पूछा गया। ए. पोचमपल्ली और कलमकारी। बी यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन है पोचमपल्ली और कांजीवरम। नेक्स्ट ऑप्शन है सी. कालमकरी एवं चंदेरी। नेक्स्ट ऑप्शन है कालमकरी और कंथा। इसमें जो है आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जगह भी है, इसलिए वहाँ पे जो है कांजीवरम जो साड़ियाँ हैं तमिलनाडु में बनाई जाती, इसीलिए वो ये तो ऑप्शन बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। इसका ए ऑप्शन राइट है, जो कि पोचमपल्ली और कलमकरी इसका राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन की ये डिटेल दी गई है कि आंध्र प्रदेश में साड़ियाँ जो डिजाइन बनाई जाती है उन्हें पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। नीता यही 2 साड़ियाँ खरीद के लेके आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया। नेक्स्ट ऑप्शन है पोलियो। नेक्स्ट यानी कि सी निमोनिया। डी चेचक। यानी कि रुके हुए बीमारी से कौन सी बीमारी, क्योंकि बीमारी जो होती है बीमारी नहीं, रुके हुए पानी से जो बीमारी होती है उसमें यानी कि मच्छर के काटने से जो मच्छर पैदा होंगे, इसीलिए वो बीमारी, क्योंकि पोलियो का भी संक्रमण मच्छर से नहीं होता है, चेचक और निमोनिया मच्छर से नहीं होता है, इसीलिए मलेरिया यहाँ पे मच्छर से होने वाली बीमारी है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। इसलिए यहाँ पे मलेरिया होगी बीमारी रुके हुए पानी से। इस क्वेश्चन की डिटेल जो दी गई है इसका ए ऑप्शन राइट है। देखिए इसका डिस्क्राइब किया गया। मलेरिया जल जनित रोग होते हैं जो रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होती हैं, जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है, जबकि पोलियो यानी कि वायरस से विषाणु जनित और चेचक भी वायरस से यानी कि विषाणु जनित रोग हैं, इसीलिए इसमें मलेरिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम यानी कि ये लोग जो भारत में जो नृत्य होते हैं उनके बारे में पूछा गया। कौन सा? असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, मैंने इसको दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ए असम बिहू, बी उड़ीसा भरतनाट्यम, नेक्स्ट सी तमिलनाडु लावड़ी, डी कर्नाटक कथक। इसमें जो है इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं और एक राइट आंसर है। इसमें इसको बताना है। जैसे कि ये लोक नृत्य हैं, उड़ीसा में ओडिसी होता है, कथक नेक्स्ट ऑप्शन है सी तमिलनाडु में भरतनाट्यम है।
नेक्स्ट ऑप्शन सी कर्नाटक में कथकली है। यहाँ पे कथक जो दिया गया है लावड़ी महाराष्ट्र में होता है, कथक उत्तर प्रदेश में भी होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, और असम में बिहू होता है। ये जो है ए ऑप्शन राइट है, इसमें ए असम बिहू इसके साथ में इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब इस प्रकार किया है। ए ऑप्शन राइट है, बिहू असम का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, लावड़ी पुणे या महाराष्ट्र का तथा कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्रियों की कीमत अधिक होती है। नेक्स्ट यानी 4 ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। इसमें जो है ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ तो होती है, तो आपको भी पता है, क्योंकि बर्फ जो होती है अंदर की हवा यानी कि जो उसकी परतें बनती हैं उसमें जो है वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, इसीलिए बर्फ मुफ्त में मिलती, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए ए और सी और डी तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसका बी आंसर राइट है। बर्फ की दीवारों के बीच में मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से नहीं रोकती, इसलिए बी ऑप्शन राइट है इसका। इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ के अंदर अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को यानी कि जो एस्किमो के घर होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं, इनके घरों को इग्लू कहते हैं। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच अंदर की हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं होती है, यानी कि इसमें नहीं बताना है। ए ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती रहती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जड़ें खंभे की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। इसमें जो है इसका जड़ें इसमें है होता तो ऑप्शन इसके जो है ए बी और डी तीनों ऑप्शन राइट होते, क्योंकि बरगद की जड़ें जो होती नीचे लटकती रहती, इसमें जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं और इसकी जड़ें जो लटकती रहती हैं वो पेड़ को सहायता प्रदान करती। और जो सी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ जड़ें भोजन का भंडारण करती, ये ऑप्शन गलत है, इसमें नहीं का ध्यान रखिएगा, इसमें ये लिखा हुआ है नहीं, इसमें जड़ें बरगद के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ए कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। नेक्स्ट ऑप्शन है सी शिक्षार्थियों की समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना। नेक्स्ट ऑप्शन है पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। इसमें जो है पहला ऑप्शन है कि बच्चियों की धीमी गति से सीखने वाली, यानी कि यहाँ पे बच्चों की पहचान करना।
ऐसा कोई वो नहीं है कि आप पहले जाएंगे बच्चों की पहचान ही करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना। अरे आप सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाने को उनको पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के समाज संस्कृति, यानी कि जो स्टूडेंट की समाज व संस्कृत प्रोफाइल व विवरण तैयार, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टूडेंट किस समाज से आए हुए हैं, किस वातावरण से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में पता करना कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से आया हुआ है, इन सब के बारे में पता करना चाहिए यानी कि न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर को। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, देख लीजिए। इसका मतलब आंसर को डिटेल किया गया हुआ। सी इसका ऑप्शन राइट है। शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कक्षा में जो अलग अलग संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्र के बच्चों की पहचान की जाए, तत्पश्चात उन्हें उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों के अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध यानी कि किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, इसका ऑप्शन है, बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है सी, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध पोषण कर सकती हैं। इसमें जो है ए ऑप्शन है ABCD। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल सी। इसका सी ऑप्शन है केवल बी। डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। पर्यावरण अध्ययन में अगर बच्चों को कहानियां व कविताएं सुनाई जाती है, जिससे वह उनके सामने चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए क्योंकि वह प्रभावशाली तरीके से उस चीज का उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसीलिए ए ऑप्शन है, बच्चों के परिवेश व समृद्ध का चित्रण कर सकती हैं। बी यानी कि कंटेंट यानी कि जो वातावरण है उससे अधिगम को जोड़कर हम उन्हें जो वातावरण है उसे अधिगम से रिलेट करके उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे संदर्भित अधिगम को परिवेश प्रदान कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता। इसका सी ऑप्शन राइट नहीं है और ए और बी और डी ऑप्शन राइट है। सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है, इसका ए ऑप्शन राइट है। यानी कि ए ऑप्शन राइट है, ए और बी और डी, यानी कि बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकता है कविताएं और कहानियां। बी है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, इसका ए ऑप्शन राइट है। इसका ए और बी इसके तीनों आंसर राइट। इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है। कविता और कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतः वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती है, क्योंकि कहानी बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है, साथ ही समृद्ध अधिगम परिवेश प्रदान करती है। कविता एवं कहानी के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करके उनका विकास किया जाता है। इसका उन्होंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 5th की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ साधन का प्रयोग किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ प्राप्त है। यानी कि जब हम किसी ईंधन के संरक्षण के रूप को पढ़ाएंगे तो हम किस प्रकार के यानी कि मटेरियल को यूज करेंगे। ए ऑप्शन है संदर्भ पुस्तक। नेक्स्ट ऑप्शन है बी
बी पोस्टर, सी समाचार पत्र। नेक्स्ट ऑप्शन है डी। इसमें जो है ईंधन के संरक्षण के रूप में आप पोस्टर का प्रयोग या संदर्भ यानी कि जो किताबें हैं उनमें लिखा गया है ये इन सब चीज या पाठ जो बच्चे की कंटेंट बुक है उन सब को करने से ऐसा बच्चों को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप न्यूज़पेपर का प्रयोग करते हैं तो वो बच्चा जो न्यूज आ रही है ईंधन के संरक्षण के रूप में उन सब का प्रभाव बच्चे पे अधिक होगा। इसीलिए आप न्यूज़पेपर का प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप जो है बच्चे को प्रकरण पढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, इसका सी ऑप्शन राइट है। ईंधन संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र सबसे उपयुक्त सामग्री होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में तत्कालिक परिस्थितियों तथा उसके लिए किए गए कार्यों का विवरण दिया जाता है, जिस कारण बच्चों में और अधिक वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होता है। मैंने भी यही डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्शन में भी यही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 5th की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो बच्चों की असेसमेंट रिपोर्ट है और रिपोर्ट कार्ड वगैरह और जो उनके टेस्ट होते हैं उनकी जो नंबर आए हुए हैं उन्हें फोल्डर में डालने के लिए कहते हैं। ए पोर्टफोलियो, बी दत्तक कार्य यानी कि असेसमेंट वर्क, सी प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य, डी घटना वृत्तांत अभिलेख। इसका जो है इसमें जो है यानी कि जो बच्चों को वर्क दिया जाता है ये परियोजना कार्य, दत्तक कार्य, घटना वृत्तांत अभिलेख ये इन सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाएगा। सारे बच्चों की बच्चा किस प्रकार एक्टिविटी कर रहा है इन सब चीज़ों की जानकारी पोर्टफोलियो में होती है। पोर्टफोलियो यहाँ पे इन फोल्डरों को पोर्टफोलियो कहेंगे। इसका ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, ए ऑप्शन इसका राइट है। कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर में रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक नामक स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके ऑप्शन 4 है। इसमें पहले फर्स्ट ऑप्शन है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़वादिता की चुनौती देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। इसका ए ऑप्शन है केवल डी। बी ऑप्शन है ए और बी सी दोनों। नेक्स्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल ए। इसमें जो है पहला ऑप्शन है, यह घटना अंतरिक्ष यात्री यानी कि जब कोई अपनी स्पेसशिप में जाएगा तो वह अपने अनुभवों का वर्णन करेगा, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। नेक्स्ट, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती, यानी कि जब कोई जाएगा अंतरिक्ष यात्री तो वहां की स्थितियों का वर्णन करेगा। ये भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह घटना स्त्री यानी कि जेंडर वाइज
रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं, ये भी राइट है। इसीलिए और नेक्स्ट ऑप्शन है यह घटना गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की अवधारणा समझने में मदद करती। इससे ये कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे कोई ये ग्रेविटी की कोई बात ही नहीं कही गई है। इसीलिए डी ऑप्शन रॉन्ग है। इसीलिए ए और बी और सी तीनों ऑप्शन राइट है। इसीलिए बी वाला ऑप्शन राइट है, ए, बी और सी। इसको इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में विषय वस्तु शामिल करने पर छात्रों में निम्न जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। ए यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों में जीव से संबंधित घटनाओं की जानकारी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष की स्थिति की जानकारी। नेक्स्ट है लड़कियों के कई कार्य करती हैं। स्त्री पुरुष लिंग आधारित व्यवस्था की जानकारी आदि। ये इसको डिस्क्राइब इस प्रकार किया गया। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।